बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में जो जो एक्सरसाइजेज भी आपने सॉल्व की हैं उन सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए इस एक्सरसाइज की तरफ आना है, क्योंकि अगर आपको वो एक्सरसाइजेज नहीं आती तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज सारी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम जो जो भी कंसेप्ट देखेंगे वो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि आपने कैसे और कहाँ पे ये सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है एमसीक्यूज के पर, तो वो हम जो है वो सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट वाली चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज थी उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, वो फार्मूलाज मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि जब इंटीरियर एंगल को हम सम करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और जब हर इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। इसी तरह सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का भी सेम ही है, 360 डिग्री है। तो अगर हर एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना होगा तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, जिस तरह ईच इंटीरियर एंगल में हुआ था। अब आ जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री। वो कह रहे हैं कि अगर इंटीरियर एंगल का सम जो है वो किसके इक्वल हो, पॉलीगॉन का है। पॉलीगॉन की आपको पहले से पता होगा कि कितनी साइड्स होती हैं, और 1080 जो है वो इसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़, कि इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 1080 डिग्री के इक्वल होगा। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 1080 डिग्री के। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, वैसे हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, यही होता है ना। अब हम सम जो है वो कितना है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 1080 डिग्री इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ऐसे ही है ना। अब देखें ये n जो है यही हमने एक्चुअली फाइंड करना है, कितनी साइड्स हैं, साइड्स n के इक्वल ही होती हैं, तो हमने n को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1080 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि यहाँ पे 180 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं 18 के टेबल में 108 कब आता है, तो ये हमारे पास आता है जी 6 टाइम। 18 1 टाइम, 18 6 टाइम, तो ये आ गया हमारे पास 6 इज इक्वल टू n-2। -2 जो है वो हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें n अकेला चाहिए, हमने n का आंसर निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया जब किसी भी वेरिएबल का आंसर फाइंड करना हो तो उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाया करें। तो यहाँ पे -2 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये किस तरह हो सकता है, 6 + 2 इज इक्वल टू n। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, n इज इक्वल टू 6 + 2 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है इसकी साइड्स कितनी हैं, पॉलीगॉन की 8 है। तो यहाँ तक हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई। वो कह रहे हैं कि दो बिल्कुल सेम बॉटल्स हैं, लेकिन उसमें से जो एक है ना वो उसकी डबल हाई है, वो उससे डबल ऊंची है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उसके जो रेशियो है वो सरफेस एरिया की क्या होगी और उसकी कैपेसिटीज कितनी होंगी, यानी कि उसमें कितनी कैपेसिटी होगी पानी भरने की दोनों बॉटल्स में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसका सरफेस एरिया और उसकी कैपेसिटी को फाइंड करना है। अब इसके लिए आपने फार्मूलाज पढ़े थे, एरिया और वॉल्यूम वाले पढ़े थे ना। एरिया के लिए A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर, और जब वॉल्यूम आ जाता था तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल क्यूब। यही आपने पढ़ा था ना, जब वॉल्यूम होगा तो L1 डिवाइड बाई L2 के साथ होल क्यूब लगा देना है, और जब एरिया आएगा तो फिर स्क्वायर लगा देना है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसका मतलब है एरिया आ गया है। उसके अलावा आपके पास दो बॉटल्स दी गई हैं जिसमें से एक जो है वो डबल है। फॉर एग्जांपल अगर एक की हाइट हमारे पास 1 है तो दूसरी की हाइट क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि वो उससे डबल है। वैसे भी मैंने आपको ट्वाइस का मतलब बताया, वो है 2 मल्टीप्लाई ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो हाइट ए है, हम कह लेते हैं कि उन्होंने बोला था 2 सिमिलर बट आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। ठीक है, पहली वाली जो बोतल है वो हमारे पास डबल है और जो दूसरी वाली बोतल है वो हमारे पास इसकी सिंगल है। यानी कि मैं अगर ऐसे कह लूँ कि इसकी जो हाइट है वो 1 है, ठीक है, तो दूसरी की हाइट क्या होगी, डबल होगी, क्योंकि उन्होंने बोला ना दैट 1 इज ट्वाइस एज हाई, एक जो है वो उससे डबल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ट्वाइस के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास एक की होगी, जैसे 1 है उसको क्या कर लें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। अब इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले इसका जो सरफेस एरिया है वो भी फाइंड करना है और फिर उसके अलावा हमने इसकी कैपेसिटीज यानी कि वॉल्यूम को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया को फाइंड करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखेंगे और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम को, ठीक है, जिसको हम कैपेसिटीज भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे आगे मजीद लिख भी लेती हूँ। अच्छा, सरफेस एरिया जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर, जबकि V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल क्यूब आ गया। अब यहाँ पे देखें, A1 भी हमारे पास नहीं है, A2 भी नहीं है, A1 और A2 एज इट इज आ गए। L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास 2 है और L2 जो है वो हमारे पास 1 है। इनका हमने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 टाइम 4, इसका मतलब है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 2 2 टाइम 4 डिवाइडेड बाई 1। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 4 रेशो 1, इस तरह ये लिखा जा सकता है ना। तो A1 हमारे पास 4 और A2 हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह दूसरे वाले को फाइंड करते हैं। V1 एज इट इज नहीं पता, ना V2 पता है, हमने L1 बताना है। L1 हमारे पास 2 है और L2 हमारे पास 1 है। इसका हमने क्या ले लेना है, होल क्यूब। तो 2 का क्यूब लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, और इसी तरह 1 का क्यूब लेंगे ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास V1 रेशो V2 इक्वल आया है 8 रेशो 1 के। तो ये हमारे पास इसके फाइनल दोनों आंसर आ चुके हुए हैं। ये इसकी कैपेसिटीज हैं और जो ट्वाइस है ना, जो डबल है, उसका जो एरिया है वो हमारे पास 4 है और जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो 8 है और जो दूसरी बॉटल है उसका 1 है। 1 ही एरिया है और 1 ही वॉल्यूम है और 1 ही उसकी लेंथ है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। अच्छा, इसमें क्या दिया गया है हमारे पास कि जो डायमेंशन है मॉडल कार की वो कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 10 है और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो कार की डायमेंशन है। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब आपने सारी रेशियोज फाइंड करनी है। देख लें क्या रेशियो है आपके पास, एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन, आपने उसके विंड स्क्रीन की जो विंड स्क्रीन का एरिया है वो फाइंड करना है। कैपेसिटी फाइंड करनी है बूट्स की। इसके बाद आपने विड्थ ऑफ द कार्स, विड्थ फाइंड करनी है और साथ ही द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, कितने व्हील हैं वो भी फाइंड करने हैं। आइए सबसे पहले तो हम एरिया की तरफ आते हैं और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ का। तो यहाँ पे हमारे पास L1 और L2, एक जो हमारे पास कार की डायमेंशन दी गई है वो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे L1 हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 10, जबकि L2 जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है ना, 1 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इसका आंसर इस तरह आ सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 10 रेशो 1 आ सकता है ना। ऐसे आपको मजीद बता देती हूँ, इसके ये रेशो का क्या मतलब होता है, डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 1, ऐसे हो जाएगा। अब ये 1 जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह हमारे पास ये 10 रेशो 1 आ सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10 रेशो 1।
यानी कि मैं आपको अगेन बता देती हूँ, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका मतलब है कि ये 10 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि 10 पहले वाली और 1 दूसरे वाली। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम वही A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल आ जाएगा L1 हमारे पास क्या है 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 10 टाइम 100 है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1। और हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ सकता है 100:1, जैसे A1 डिवाइडेड बाय A2 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 1:100 उन्होंने लिखा हो, क्योंकि उन्होंने सिंपल यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखा हो सकता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह भी आपका आंसर ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं कैपेसिटीज ऑफ देयर गुड्स। कैपेसिटीज के लिए आप क्या करते हैं, वॉल्यूम करते हैं। तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल क्यूब। सेम ऐसे ही होगा 10 डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास क्या है 1, इसका क्यूब इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। अब यहाँ पे V1 रेशो V2 इज इक्वल टू, इसका आंसर देखते हैं 10 टाइम 100, 10 टाइम 1000 आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा 1000:1। ये तो हमारे पास हो गए कैपेसिटीज और एरियाज। अब विड्थ कैसे फाइंड करनी है इसको देखने पहले। विड्थ जो है वो सिंपल सी बात है कि वो जो आपने L1 और L2 जो है उनको जब लिखा था तो सेम इसी तरह आपने इसको लिख लेना है 1:10। तो ये आपके पास जो है वो L1 और L2 इसकी लेंथ यानी कि इसकी विड्थ आ जाएगी। विड्थ और लेंथ इसी के अंदर होती है ना। अब आगे हैं द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं वो डिपेंड नहीं करते लेंथ पे, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि नंबर ऑफ व्हील्स डोंट डिपेंड ऑन लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इसकी जो रेशो है वो 1:1 आ जाएगी, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलेस्ट जग holds 1 divided by 2 liter, find the capacities of the other two। आपने एक की आपको दी गई है और जो बाकी दो हैं उनकी कैपेसिटीज को आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है 2 दफ़ा आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना होगा, 2 दफ़ा आपने फाइंडिंग करनी होगी। तो आते हैं सबसे पहले डाटा की तरफ। डाटा हमारे पास क्या है, स्मॉलर जग जो हैं वो कितने कितने के इक्वल हैं, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। पहला जो हमारे पास इसका आंसर है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्मॉलर जग ऑफ 8 सेंटीमीटर होल्ड्स, कितना होल्ड कर रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 है वो इसका हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, और जो V1 है वो हमारे पास इसका 1 डिवाइडेड बाय 2 है। ऐसे ही है ना, 1 डिवाइडेड बाय 2 लीटर है। अब इसमें L2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, दूसरा वाला क्या है 12 सेंटीमीटर, हम इसको 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब V2 देखें हमने इसमें फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि एक जो है, एक तो हमें दिया हुआ है क्या कि उसका 8 सेंटीमीटर जो पहला वाला है उसकी जो जग का जो हमारे पास लीटर है वो कितना है 1 डिवाइड बाई 2, मैंने दोनों का लिख लिया। अब दूसरे वाले की मेरे पास सेंटीमीटर यानी कि लेंथ तो है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है, तो मैंने उसको वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यहाँ पे फाइंड आउट लिख दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का क्यूब लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, V1 की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2, V2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह L1 8 है और L2 हमारे पास 12 है जिसका हमने क्यूब लेना है। मज़ीद करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 जो है वो किससे 12 से कट हो सकता है, तो ये किस तरह कट हो सकता है 4 2 टाइम 8,
4 3 टाइम 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4 4 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 और इसी तरह 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27, ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2v2, यानी कि जो 2 है इसको नीचे लेके आ सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं ना इसको, तो हम इसको इस तरह लिख के 8 डिवाइडेड बाई 27 लिख लेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2v2 के साथ, तो 8 2 टाइम क्या हो जाएगा 16v2 इज इक्वल टू 27 1 टाइम 27 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 16 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह हमारे पास v2 का आंसर आ सकता है। हमें v2 का अलग छोड़ना पड़ेगा, तो 27 डिवाइडेड बाय 16 कट नहीं होते, इसलिए फाइनल जो v2 है वो कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 16। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये इसका आंसर आ चुका है। अब हमने ये एक का आंसर निकाला है, उस वाले का जिसकी 12 सेंटीमीटर लेंथ थी उसकी हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 16 क्या होगी, वॉल्यूम कैपेसिटी होगी। दूसरा कर लेते हैं। दूसरा अब हमने V3 को फाइंड करना है, V3 को हमने फाइंड करना है, और जो इसकी लेंथ 3 है ना वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है जी 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ पे यही बोला गया था ना, तीसरी वाली क्या थी 16 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V1 और V2 भी लिखने, V1 और L1 भी लिखने पड़ेंगे, ताकि हम उससे इस थर्ड वाले को भी फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हमने V2 और L2 को लिखा था। तो यहाँ पे हमारे पास V1 क्या आ जाएगा 8 वही, और V1 नहीं, V1 हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, और L जो 1 है ना वो हमारे पास 8 है। अब हम इसके अंदर पुटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V3, फार्मूला लगाना है L1 डिवाइडेड बाई L3 का होल क्यूब। V1 यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई V3 क्या है, कुछ भी नहीं, हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 हमारे पास 8 है और L3 हमारे पास 16 है, जिसका हमने क्यूब लेना है। 8 1 टाइम 8 2 टाइम 16, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब आ जाएगा, जो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, और ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 8 आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 V3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 V3 इज इक्वल टू 8 1 टाइम 8। तो यहाँ पे देखें V3 एज इट इज आ जाएगा 8, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8, तो V3 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास V3 V2 V1 सारे के सारे फाइंड हो चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, सिर्फ आपने फार्मूला जिसमें यूज़ करने थे वो भी वॉल्यूम वाले। तो आज के लिए हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।